नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को यह अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं बात करूंगा उसी व्यक्ति के ऊपर में जिसे मैंने एक नया नाम दिया है, बीड़ी कारखाने में काम करने वाला मजदूर। जी हां, आज उस मजदूर के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये बीड़ी कारखाने का मजदूर है, ये किस तरीके से मुझसे कॉल करके बात किया हुआ था और कितना निचता हरकत ये अपने वीडियो में जाकर दिखा रहा है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, ये बीड़ी कारखाने में काम करने वाला जो मजदूर है, ये मजदूर कल मुझे कॉल किया था मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। और ये बात करते करते मैं पूरा रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा और ये किस तरीके से अपने निस्ता हरकत अपने वीडियो में दिखा रहा है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं पूरा वो कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने प्ले करना चाहता हूं। और आशीष राजकुमार भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि कुछ नतीजे में आने से पहले एक बार आप मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप एक नतीजे में आइए, ठीक है। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे मेरा कोई आपके ऊपर मेरा कोई गुस्सा भी नहीं है, कोई क्रोध भी नहीं है। नाराजगी होती है और नाराजगी किससे होता है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चीजों को। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं चाहता तो ये वीडियो कल भी डाल सकता था, कल शाम को ही मैं डाल सकता था। ये जो बीड़ी कारखाने का मजदूर है, इसका जो बातचीत मैंने मेरे साथ किया है उसने, उस रिकॉर्डिंग को मैं कल भी डाल सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं डाला। वजह यह है कि ये व्यक्ति को जब मैंने पूछा कि भाई तुमको मेरा नंबर कहां से मिला, तो इसने कहा कि आपके वीडियो से ही मुझे मिला। आपका और मेरा परिचय कैसे हो गया? तो परिचय मैंने आपका नंबर लिया इसलिए हो गया। किससे लिया आपने नंबर? किससे लिया? हाँ, वीडियो से लिया आपके। मेरे वीडियो में तो कहीं मैंने नंबर दिया ही नहीं है कहीं पे भी। झूठ क्यों बोलते हो भाई? प्रॉफिट हो गया आप? मेरे पास नंबर आपका वीडियो के अंदर से मुझे मिला है। आप इतने बड़े प्रॉफिट खुद कहते हो और झूठ बोलते हो भाई। मैंने कौन से वीडियो में नंबर दिया बताओ पहले। आप जाके खुद चेक कर लेना। मैंने कोई से वीडियो में दिया ही नहीं है भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप प्रॉफिट होके झूठ बोल रहे हो, क्या प्रॉफिट का निशानी है क्या? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप तो मैंने कहां पर दिया बताओ मुझे? वीडियो लिंक भेजो मेरे को। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। लिंक सेंड करो, जरूर से लिंक सेंड करना। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैंने तो मेरे कोई वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया नहीं है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अपने आप को प्रॉफिट बोलते हो और तुम झूठ बोल रहे हो। तब इसने कहा नहीं, मुझे आपके वीडियो से ही मिला है। तो मैंने इससे कहा कि भाई अगर जो वीडियो से मिला है उसका लिंक मुझे दो, ठीक है, उसका लिंक मुझे दो। और मैंने इसको बार बार मैंने इसको व्हाट्सएप में भी इसको मैंने पूछा, तो व्हाट्सएप में भी मैंने कहा कि अगर तुमने मेरे वीडियो से नंबर निकाला है तो मुझे दो, ताकि मैं वो वाला पार्ट को हटा दूं जहां पर मैंने ये कहा कि तुम एक झूठे प्रॉफिट हो। टिंकू भाई, आप वो जो लिंक भेजूंगा बोले, लेकिन अभी तक आपने भेजा नहीं है। जहां पर मैंने नंबर दिया हुआ है वो लिंक भेज दीजिए, तो मैं वो बात को जो रिकॉर्डिंग में है ना आ गया है कि मैं आपको झूठा प्रॉफिट बोल के बोल दिया हूँ, उस चीज़ को मैं हटा दूंगा। और मैं वो उसके थोड़ा सा उसमें माफ़ी मांग लूँगा मैं कि मैंने आपको झूठा प्रॉफिट बोला है। इसीलिए आप लिंक जल्दी भेजिए, नहीं तो मैं सुबह उस वीडियो को डालने वाला हूँ, ठीक है। ज़रूर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। लेकिन इस बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आया, इस बंदे का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ये फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसको मैं कॉल करना भी चाहा तो मैं सोचा कि शायद से जो सामुएल माइकल की ये बहुत ज्यादा तारीफें करता है, सामुएल माइकल को स्वर्गदूत बनाकर रख दिया है, तो शायद से सामुएल माइकल के साथ इसका कुछ कनेक्शन होगा। तो सामुएल माइकल को मैंने फोन किया, ठीक है। फोन करने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई आप जो ये प्रॉफिट टिंकू है उसको आप जानते हैं क्या? तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं प्रॉफिट कौन टिंकू है, मैं तो उसको जानता भी नहीं है। हेलो हेलो, माइकल सर जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली वो टिंकू से आपका कोई कनेक्ट है क्या? टिंकू, प्रॉफिट टिंकू जो नहीं तो उसको तो जानता ही नहीं मैं। कौन है कौन? साफ मना कर दिया। हालांकि थोड़ा देर के बाद में जब इसको ऐसे लगा कि मैं उसका बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब उसने कहा कि अच्छा वो जो मेरे बारे में बात करता है, ठीक है। तो मैं सामुएल माइकल को फोन इसीलिए किया कि कम से कम वो उस बंदे के साथ संपर्क कर ले और मुझे वो लिंक शेयर कर दे वो वीडियो का, ताकि मैं उसके खिलाफ में वीडियो ना बनाऊं। मसीह मेरे प्रियो, मैं हर समय बड़े सतर्कता पूर्वक वीडियो को बनाता हूं और कहीं झूठी बातों को मैं सामने ना रख दूं,
उसका मैं भरपूर उसका ध्यान में रखता हूं। ठीक है, कोई भी गलत उल्टी सीधी बातें मैं अपने वीडियो में नहीं लाता हूं। पूरे स्टडी करने के बाद, पूरे जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं वीडियो को सामने में रखता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो बीड़ी कारखाने में काम करने वाला जो मजदूर है, इसने बहुत नीचता भरी हरकत दिखा दी। उसने तो वो लिंक मुझे भेजा नहीं। ठीक है, उसने वो लिंक मुझे भेजा नहीं, और कितने गलत तरीके से मेरे साथ जो बात किया, एडिट करके उसको अपने वीडियो में इसने डाल दिया, और ये कहता है कि मैंने उससे माफी मांग ली। अरे भाई, ओ बीड़ी कारखाने में काम करने वाला मजदूर, मैंने कब तुझसे माफी मांगी है? हाँ, तूने जो उल्टी सीधी तरीके से तो जो वीडियो बना के डाल रहा है, मैंने कब तुझे माफी मांगी है? उसको तू मुझे दिखा, साबित कर, प्रूफ कर। ठीक है, तो मसीह मेरे प्रियो, ये जो बीड़ी कारखाने में काम करने वाला जो मजदूर है, इस मजदूर का आज मैं पूरा एक्सपोज करने वाला हूं, और वो पूरा ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने में रखने वाला हूं। उसके साथ जो मेरा पूरा बातचीत हुआ, वो सारा कॉल रिकॉर्डिंग में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, और इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। पूरा वीडियो को एक बार आप देखिए, पूरा कॉल रिकॉर्डिंग को आप सुनिए। मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है, कोई कटाई छटाई नहीं किया है, कहीं पे भी 1% मैंने काटा हुआ नहीं है या फिर जोड़ा हुआ नहीं है। तो एक बार पूरा जो कॉल रिकॉर्डिंग को डिटेल में आप सुनिए, उसके बाद एंड में हम मिलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जी। और कैसे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया है, प्रभु की दया से। बताइए। जी, प्रॉफिट टिंकू बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, टिंकू भाई, हाँ बताओ बताओ। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, हम तो बढ़िया है, अच्छे हैं। और सेवकाई कैसे चल रही है सब? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा भाई। और यूट्यूब वीडियो? यूट्यूब भी चल रहा है, यूट्यूब में तो देख ही रहे हो। हम्म। परमेश्वर आपको आशीष दे। और बताइए कुछ। हाँ, बस ठीक है भाई, ठीक है, चल रहा है, हाँ। सब बढ़िया है। हम्म। और फैमिली सब लोग ठीक है? सब ठीक है भाई, सब ठीक है। मैंने जी। देखा था आपका वीडियो, हम्म। काफी अच्छा आपने बोला है। हम्म। 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 तो कुछ पूछने वाले थे? हाँ, मैं तो बहुत मतलब सवाल है मन में। हम्म। तो आपने भी मुझे बहुत कुछ बोला वीडियो में, हाँ हाँ मजदूर करके कुछ आपने बोला है। हाँ 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 हाँ। तो आप कैसे बोल सकते हो? हाँ भाई, आपने कुछ हरकत ही ऐसे कर दिया ना। क्या हरकत कैसी कर दी? हाँ, अभी मैंने सामुएल माइकल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। हम्म। हम्म। कि वो परमेश्वर को मतलब ये यीशु मसीह को बजेंद्र सिंह के साथ में कंपेयर कर रहा है, पतरस से कंपेयर कर रहा है। तो हम्म। उसको आप बाइबल से होकर देखना चाहिए था, लेकिन आपने तो उसको तारीफ कर दिया, स्वर्गदूत क्या बना के तारीफ? रख दिया उसको। क्या तारीफ कर दी? हाँ, क्या तारीफ कर दी? उसको स्वर्गदूत बना दिया भाई आपने, सामुएल माइकल को। तो वचन क्या कहता है आपको ये नहीं मालूम? क्या बताओ ना, सिखाओ मेरे भाई, सिखाओ सिखाओ गुरुदेव, देखो, सिखाइए। सुनो सुनो हाँ, सुनो भैया, सिखाइए, मुझे सिखाइए वचन। देखो सुनो मेरी बात को। हाँ, मैं परमेश्वर का एक दास, बहुत छोटा, आपसे भी मैं बहुत छोटा हूँ। नहीं 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 भाई, आप बहुत मैं बड़े बहुत दास हो। महान नहीं हूँ। आप मुझे सिखाइए ना वचन, बताइए क्या क्या नहीं, क्या देखो, क्या देखो बोलता है सुनो भाई, वचन। सुनो। मुझे बहसबाजी करना आता नहीं है। बहसबाजी मैं किसी भी नहीं की कर रहा हूँ, सुनो, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे बात करूंगा। मैं मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे बहसबाजी करना आता नहीं है, किसी की टांग खींचना आता नहीं, क्योंकि आप लोगों का काम है सिर्फ टांग खींचना, ए सुनो उसके सुनो, खिलाफ एक बोलना। मिनट, अगर आपसे मेरे साथ बात करना है तो अपने जबान में थोड़ा सा लगाम देके बात करना। टांग जी कौन जी। खींच रहा है? टांग टांग खींचने सुनो, का मतलब क्या है? सुनो मेरे भाई, पहले आपने वो पहले बात सुनो आप मेरी। आपने वचन में आपने पढ़ा नहीं है कि अगर कोई पाप करता है तो हम्म। सबके सामने उसको चिता दे। हम्म। ठीक है, परमेश्वर हाँ। परमेश्वर के वचन में कोई अगर मिलावट करता है तो उन हम्म। उन उन मिलावटों के खिलाफ में बात करना है। पौलुस हम्म। प्रेरित ने भी किया था। आपने प्रेरितों काम की पुस्तक पढ़ा है? आपने हम्म। पढ़ा है आपने? हाँ। हाँ, प्रेरितों काम की पुस्तक में जब कलीसिया के बीच में कुछ यहूदी लोग आके हम्म। सुसमाचार में मिलावट करने लगे और कहने हम्म। लगे कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो है खतना करना, उद्धार के लिए खतना करना जरूरी है। तब हम्म। पतरस और बरनबास ने क्या किया, वहां पर झगड़ा करने लगे उन लोगों के साथ। आपने पढ़ा है वो हम्म। बात को? हाँ। हाँ, जब कलीसिया में जब अंताकिया में पौलुस प्रेरित गया, वहां पर हम्म। चीजों को देखा और उसके अंदर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसके हम्म। कारण वो व्यवस्था को लेकर लोगों के साथ वाद विवाद करने लगा। क्या वो टांग खींच रहा था पतरस, सॉरी पौलुस प्रेरित टांग खींच रहा था लोगों का? हम्म? कुछ लोग मैं देखो ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ लोग नहीं है, तो आए थे, पर अभी भी हैं।
नहीं नहीं, आप वीडियो मुझे बताओ, आपने मुझे कहा टांग खींच रहे हो, ये कौन सा अच्छा शब्द है, बताओ। सुन, क्यों टांग अच्छा शब्द टांग नहीं? खींचने का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बता दो, और लोगों को सुनो मेरी बात को। सुनिए सुनिए, मेरे बात सुनो, दो हाँ। दो दो शब्द का अर्थ मेरे को बता देना। पहला हम्म। एक बात तो ये, टांग खींचने का मतलब क्या है, और वचन से किसी व्यक्ति को जज करना उसका मतलब क्या है, मेरे को बताओ पहले। देखो बाइबल क्या कहती है। मैं अब इतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं कि आपको ये सब बातें इधर की बताऊं। नहीं तो अब वचन वचन से सुनो, बात करो ना भाई, मैं भी ज्ञानी नहीं हूं भाई। मैं वचन से मैं भी बात कर रहा ज्ञानी हूँ। नहीं हूं। लिखा अब है वचन से अगर बता दो मुझे। बाइबल कहता है, अगर तेरा भाई गलती कर रहा है तो उसको साइड में ले जाके समझा, अलग। किसको किसको बोल रहा है वो? जो तुम्हारा भाई, मतलब कोई दुनिया में अगर कोई बिलीवर से ऐसा है कि जो वचन अगर आपको वचन दिखाओ, मैं पढ़ता हूँ आपको, वचन दिखाओ, तब मैं समझाता हूँ उसका उसका अर्थ क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। मैं जो बताइए बोल रहा हूँ बताइए। वो सुनिए ना पहले आप। हाँ बताइए। क्योंकि लिखा अगर कोई गलती करे उसको उलाहना तो दो, पर ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया पर आकर उसको उलाहना देना शुरू कर दो, लोगों भाई के सुनो सामने आकर उलाहना सुनो, देना मैं शुरू कर दो। आपको एक बात बता रहा हूं। कोई हम्म। एक व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में जहर फैला रहा है ना, तो हम्म। सोशल मीडिया में सुधार के लिए उसको सबके सामने चिताना है, ताकि और भी सुधरे। अगर कोई एक व्यक्ति हम्म। गुप्त में अगर कोई पाप करता है, गुनाह करता है, तो उसे गुप्त में समझाओ। अगर हम्म। जो सोशल मीडिया के ऊपर में वो अगर कोई गुनाह कर रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बातें कर रहा है, तो भाई हम्म। लोगों के मन में तो वो जहर चला गया है। तो लोगों हम्म। के मन में सुधार आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हम्म। सोशल मीडिया में सबके सामने सुधार करना पड़ेगा। हम्म। आप पहले वचन को देखो कि वहां पर जो बताया गया है गुप्त में सुधारने के लिए, किसको कहा गया हम्म। है, क्यों कहा हम्म। गया है, तात्पर्य क्या है उसका, हम्म। उसको उसको आपको समझना है ना। हाँ। अच्छा। पौलुस प्रेरित ने कुछ बात जो है तिमुथियुस को पत्र लिखते हुए व्यक्तिगत रीति से तिमुथियुस को कहा है, जो हमारे जीवन में हम्म। लागू नहीं होता, लेकिन हम हाँ। उसको अपने जीवन में लेंगे तो वो कहां से आप वो वचन के जो तथ्य को आप समझ रहे हैं भाई। अच्छा। हाँ, बताइए ओके। ना। हम्म। अच्छा चलो ठीक है। मैं हाँ। आपको एक बात बोल रहा हूं। हाँ। जो सैमुअल माइकल ने, वो बिल्कुल लिटरली लिटरली मैं आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल हूबहू उसने क्या कहा, जैसा यीशु मसीह के समय हुआ था, बिल्कुल वही बात दोहराया गया है बजेंद्र सिंह के ऊपर में। ये बात क्या सत्य है, बताइए मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मैं उनको उनको हम उसमें मिक्स नहीं कर सकते कि हमारी आपस की बात हो रही। समूएल आपस माइकल को की आप छोड़ बात नहीं, दीजिए। आप सैमुअल माइकल को बीच में लाए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं मैं। मैं अभी उनको हटा दूं, अभी हमारी और आपकी बात चल रही, उनकी कोई हाँ तो इसमें कोई वही वो तो नहीं है। हमारी आपकी बात चल रही है, सुनो। और वचन को मिलावट जहां पर आ रहा है उसके बारे में। मैं व्यक्तिगत रीति से सैमुअल माइकल को नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत रीति से तो मेरा उनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हाँ तो लेकिन बस। जहां पर बात आती है वचन की, तो मैं वहां बात करता हूं मैं। देखो आपने जो बात वीडियो में कही है कि बीड़ी में काम करने वाला कि ये क्या है, मजदूरों में मजदूर हूँ, पर मैं सिर्फ यीशु मसीह का, इंसान का नहीं। मजदूर ये बात मुझे थोड़ी हर्ट लगी। मैंने, आप मेरी वीडियो को देखना, मैंने कभी आपको अपनी वीडियो में रॉन्ग शब्द नहीं बोला है। बिल्कुल बोला है भाई आपने, क्या रॉन्ग शब्द बोला ये बताइए। बिल्कुल बोला है। क्या? इतना ये नरक में चला जाएगा, नरक में जाना सबसे बड़ा गाली है। हम्म। नरक में चला जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा गाली यही है। किस बात के हम्म। लिए मैं नरक में जाऊंगा, बताओ। क्योंकि हाँ? बाइबल कहती है कि पाप करने वाले, बुराई करने वाले, निंदा करने वाले से उसी झील में डाले जाएंगे। तो बताओ मुझे, मैंने कौन सा पाप किया है मेरे भाई, मेरे प्रॉफिट भाई, मुझे बताओ अरे मैंने भाई कौन सा साहब, पाप आप किया है। आपकी वीडियो साफ साफ सब कुछ मालूम पड़ रहा है। हाँ तो बताओ ना कौन सा गलती है, मुझे वो तो बता दो। तो आप भी वीडियो डालते हो, आपको खुद मालूम होगा और हमें भी पता है अरे कि भाई कौन सी तो गलती करते हो, कौन सी गलती मेरे आप को नहीं तो करते। मालूम है कि मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाता, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ मैंने कौन सा गलत बात कहा। क्योंकि तो बाइबल क्या कहते हैं कि न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। अच्छा, आपके पास कहां से अब अधिकार आ देखो, गया? अब न्याय बात कर दे, न्याय के बारे में। वो न्याय के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने हाँ। क्या कहा? प्रभु यीशु क्या मसीह कहा? ने ये कहा, पहले तुम्हारे आंख के तुम्हारे आंख में लट्ठा लगा है, उसको हम्म। तुम पहले निकालो, तब जाके तुम अपने भाई के तिनके को देख सकते हो। तुम्हारी हाँ। आंख में लट्ठा लगा हुआ है तो अपने भाई के तिनके कैसे देखोगे? कहने का हम्म। मतलब यह है कि तुम खुद वचन में नहीं चलते तो तुम दूसरों को कैसे क्या सुधारने चले हो? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ठीक उसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। एक व्यक्ति अंधा है तो दूसरा अंधे को मार्ग कैसे दिखा सकता है? इसीलिए एक मार्ग वही दिखाएगा जो देखने वाला व्यक्ति है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब तक तुम वचन में नहीं बढ़ रहे हो तो तुम दूसरे व्यक्ति को कैसे वचन में तुम बता सकते सुनो, हो? क्योंकि आप किसी को किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, कंपेयर नहीं, कि वो परमेश्वर जानता है कि ये सही सेवा कर रहा है या गलत कर रहा है। अच्छा, ठीक तो है। वही यही काम तो तुम्हारे सामुएल सुनो माइकल ने किया ना, उसने उसने सुनो मेरी अरे भाई, बजेंद्र सिंह मैं को फिर प्रभु से यीशु बोल रहा मसीह के साथ जोड़ा है। हूँ, मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा उनके साथ में।
नहीं मैं तो जो बात नहीं तो सुनो ना मैं भाई, देखो, सुनो सुनो, हमारा अगर उल्टा और हमारा कोई मैटर ही अगर नहीं है। अगर आप बाइबल से बात कर रहे हो ना, तो सामुएल माइकल ने जो गलत बोला है उसको गलत गलत बोलने का हिम्मत रखो। सुनो, मैं हाँ, किसी को गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि उनका और हमारा कोई बातचीत अभी है ही नहीं इसमें। बातचीत नहीं है, लेकिन लेकिन आपका और मेरा बातचीत हुआ कि था क्या? ना, आपने जब मेरी बात सुनो, आपने जब मेरे ऊपर में वीडियो बना के डाला है, आपका और मेरा हाँ, बातचीत हुआ था क्या? पहले कौन डाला है वीडियो, पहले बताइए। क्योंकि वीडियो मैंने पहले डाली, क्योंकि मुझे कुछ रॉन्ग लगा था, इसलिए। हाँ तो क्या, तो रॉन्ग लगा तो मैं भी डाल दिया भाई, मुझको जो रॉन्ग लगा। अब आप आपको क्या बोलिए कि गलत लगा उसमें? हाँ, अब आप बोलो कि क्या रॉन्ग लगा मेरे को। कि मैंने क्या जो गलत बोला है लगा उसमें उसमें? रॉन्ग क्या लगा? क्या गलत लगा आपको? नहीं, वही वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रॉन्ग क्या तो लगा वो बताओ मुझे। आपने बहुत सारी इसमें रॉन्ग बोली, मैं क्या क्या आपको दिखाऊं, क्या क्या नोट कराऊं आपको उसमें, ये बताओ। बताओ ना मेरे को, कम से कम एक बता दो। देखो, हम सब क्या है, मसीह में देखो भाई बहन है, तो मेरी बात अरे ध्यान से भाई सुनना। उतना गोल गोल मत घुमाओ, सीधा मेरी सीधे बता दो मैंने मेरी रॉन्ग क्या बोला है, वो बता मेरी दो मुझे। बात सुनो ना पहले यार। हाँ बताओ। हम सब मसीह में भाई बहन है, हाँ हम सबको बिल्कुल। मिलकर सेवा करना है। हाँ, मिलकर सेवा करना अब है बिल्कुल। तुम उसको खींचोगे, वो कर रहा है, वो ऐसा गलत कर अच्छा रहा है, वो सुनो ऐसा सुनो गलत मेरे कर रहा है, भाई, वो ऐसा सुनो। गलत कर रहा है, तो ये हम कहाँ पे सब वचन में मसीह लिखा में है? भाई बहन है। हम सब मसीह में भाई बहन है, आपकी बात को मैं 100% मानता हूँ। हम सबों हाँ। को मिलकर सेवा करना है, आपकी बात को मैं हाँ। 100% मानता हूँ। हम्म। लेकिन उस बात में हम अपना सहयोगिता नहीं दे सकते जहां पर वचन के खिलाफ में बातें होगा, उस जगह में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि वचन बताता है एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक यीशु। तो एक हम्म। यीशु है, तो एक ही विश्वास हमारा होना चाहिए, एक ही बपतिस्मा होना चाहिए। हाँ और जी। उसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। आपका हम्म। विश्वास अलग है, आपका विश्वास हम्म। बिब्लिकल है नहीं। अभी देखिए, अब आशीष राजकुमार भाई के बारे में बात करते हैं। आशीष हम्म। राजकुमार से कभी मेरा गुस्सा है ही नहीं, उससे हम्म। बस मेरा नाराजगी है। नाराजगी हम्म। क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वचन जानते हुए भी वो लोगों को वचन से सुधार नहीं कर रहा है इस समय। ठीक है, जब मैंने कहा कि आशीष भाई आप वचन से हो के लोगों को सुधारिए, तब वो भाई भले ही मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप जितनी गालियां तो उल्टा सीधा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वचन में बस मिलावट नहीं करना है। तो आशीष भाई ने हम्म। वचन से होके प्रचार करना शुरू किया, मुझे खुशी लगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि आशीष भाई को अगर आप अच्छे बोल रहे हैं, तो आशीष भाई ने जो सुसमाचार प्रचार किया है उसको भी आप मानो ना, तो देखो, मानो उसको भी। आशीष, मेरे YouTube चैनल पे जो मैंने आशीष भाई के खिलाफ कोई वीडियो डाला ही नहीं है, ना उनके खिलाफ मैंने कुछ बोला है। खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, आशीष राजकुमार भाई को जब आप साथ में ले रहे हो और बोल रहे हो हाँ। आशीष भाई आप भी जवाब दो। हाँ, तो आशीष हम्म। राजकुमार भाई ने जो सुसमाचार का प्रचार किया है उसको आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अन्य भाषा हम्म। को जो इधर उधर उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हो, हाँ, किसी को गिराना पड़ाना ढकेलना, इस पर विश्वास कर रहे हो, तेल साबुन पानी पर विश्वास कर रहे हो। इसके तो बिल्कुल विरुद्ध उन्होंने बाइबिल से होकर प्रचार किया था। उस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो आप? देखो, वो मेरी बात सुनो, वो अपना जाने। अपना जाने नहीं भाई, वचन से ठीक है। यही तो बात है ना। वो अपना जाने, मैं अपना जानूं, और सबको अपने अपने हिसाब से करने दो। इसीलिए तो विश्वास से मतभेद हो रहा है मेरे सुनो, भाई। हम अपने आप से नहीं, हम यीशु के अकॉर्डिंग, आप कैसे कह सकते हो हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं? क्या क्योंकि प्रूफ है आपके क्योंकि पास? वचन, क्योंकि बाइबिल दिया गया है हमको मापदंड। अब देखो, मापदंड बाइबिल दिया सुनो गया है। सुनो, बाइबल दी गई, हम बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमको जानते नहीं है, कुछ मानते नहीं, उसके नहीं ऊपर भाई, उसको आप फॉलो नहीं बहुत बड़े करते? ज्ञानी हो भाई, आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं, हो, इसीलिए मैं मैंने आपको ये बोल तो रहा हूँ। कहा ही नहीं है। हाँ, मैंने ये तो कहा ही नहीं ना। नहीं, मैं आप तो जब ये बोल रहे हो, भाई, मैं क्या क्या आप बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आप सब सुनो, जानते हो भाई। मैं तो ये बात बोली नहीं आपको। हाँ, तो आप एक इधर भी बोल रहे हो ठीक है, उधर भी बोल रहे हो, तो मैं क्यों, आप कौन सा बात सुनो, सुनूं? आप कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति उसके कलाम पर नहीं चलता है? कौन? बाइबिल से होके बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो, कोई भी। सुनो सुनो सुनो, वचन में क्या हाँ। लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले कभी भी मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन केवल वही जो स्वर्ग पिता की इच्छा में चलता है। और सीधी सी बात, हाँ। स्वर्ग पिता की इच्छा में चलता है तो वचन के अकॉर्डिंग उसका लाइफ होगा। वचन में जो है, वचन के अनुसार उसका जीवन होगा। अब पहचान लोगे, परख लोगे कि व्यक्ति वचन में है कि नहीं है। तेल साबुन पहले पानी बेचना, रुमाल बेचना, मिट्टी बेचना बाइबिल के अकॉर्डिंग नहीं है। लेहन प्रेयर के लिए अरे प्रार्थना, मेरे भैया, सुनो सुनो, लेहन प्रेयर का प्रार्थना करवाने का पैसा लेना बाइबिल के अकॉर्डिंग है ही नहीं है। ठीक है, अरे भाई, मिट्टी मेरी हाथ में बात लेना है। सुनोगे? सुनो मेरे बात, मिट्टी हाथ में लेना है, उसके लिए प्रार्थना करवाना है, 3 दिन तक कमर में बांधना है, ऐसे टोना टोटका बाइबिल में है ही नहीं है। ठीक है, अरे मेरे भाई, बात सुनो मेरी, थोड़ा थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ। नहीं, अभी हमारी बात कौन से टॉपिक पर चल रही है? आप कहाँ इस बात को लेके जा रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप जो रिकॉर्डिंग ऑन आप किए हो क्या ना, सही एक बोल बार रहे हो सुन इसमें? लेना, मैं नहीं आप जो नहीं बोल रहे हो पूरा नहीं, पूरी प्रॉपर जवाब दे रहा मेरी हूँ मैं। बात सुनो, आप क्या सही बोल रहे हो इसमें, ये बताओ मुझे पहले। हमारी बात कौन सी चल रही है? हमें किसी को मिक्स में नहीं कर, हम आपस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं आपस नहीं भाई, मैं आपसी बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं वचन से ही बात करता हूँ मैं। तो मैं भी वचन से ही बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो बोलिए ना, क्या क्या तो बोलना आप चाहते हैं और नहीं, आपने सैमुअल माइकल जी को ले लिया, और आशीष राजकुमार को ले लिया, हाँ बिल्कुल, प्रॉपर जी को ले लिया। ये सब कुछ आ तो रहे हैं ना तो भाई, हमें वीडियो में हमें सब आ हमें रहे हैं। बीच में
हमें बीच में घसीटने की जरूरत क्या है किसी को? घसीट नहीं रहा हूं, देखो मैं आपको दोबारा अरे बोल रहा भाई हूं आप कि अपनी आप जबान में आप लगाम देके बात किया करो। घसीट आप कौन रहा है? वही कर रहे हो कि घसीट कौन हमारे जो रहा है? सुनो, मैंने आपसे सिर्फ आपसे इतना पूछने के लिए कॉल किया कि आपने जो उसमें शब्द बोला था, तो हाँ आपने ये बात वो सैमुअल माइकल ऐसे हैं, राष्ट्रीय राजकुमार ऐसे हैं, प्रॉफिट जी ऐसे हैं, तो हाँ। हमारी इसमें कोई बातचीत ऐसी नहीं थी ना। नहीं तो आप मैं पूछना क्या जिस चाहते हो? आपका सवाल ना मेरे को पूरा जलेबी की तरह लग रहा है, सीधा सीधा मैं डायरेक्ट सवाल करो। अलग से आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा सवाल, में जो पूछना चाह रहा हूं आपको वो समझ में ही नहीं आ रही वो चीजें। हाँ चलो पूछो पूछो, एक बार पूछो, मैंने अच्छे से पूछो, आपको ये ताकि मेरे सवाल मेरे जो सुनो, ऑडियंस है ना वो भी आपके सवाल को अच्छे से समझे। अगर मैं जवाब नहीं दे आपको पाऊंगा तो मेरे ऑडियंस अब आपका जवाब दे दे। बोलो पूछो। जरूर जरूर, मैंने आपको ये बोला था कि आपने जो मेरा वीडियो क्लिप आपने काट कर लगाया कि ये बीड़ी में काम करने वाला एक मजदूर है, हाँ आप ये कैसे कह सकते हो? हाँ, आपका हरकत ऐसे है ना भाई, किसने अथॉरिटी आपको दी ये चीज की हरकत बोलने की? हरकत क्या ऐसे है ना। देखो क्या प्रभु सुनो यीशु मसीह ने सुनो भी सुनो सुनो अब सुनो सुनो। मेरी बात कंप्लीट होने दो पहले। हाँ चलो बोलो, कंप्लीट कर लो। क्या क्या एक दास के खिलाफ ऐसा बोलना क्या उचित लगता है आपको ये? दास को तो मैं बाइबिल से होकर जज करता हूं, मैं तो आपको दास मानता ही नहीं हूं भाई, क्योंकि यीशु आपकी मसीह ने क्या हरकतें कहा? बाइबिल के आप अकॉर्डिंग मुझे एक मिनट दिखता नहीं रुको, है। आज के डेट सुनो में नबी है, प्रोफेट मेरी है, ये बात मुझे को सुनो बाइबिल से भाई, आप दिखा दो। वचन को बाइबल का जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। नहीं भाई, तो दास कौन है? पहले दास का डेफिनेशन मुझे दो, तो सेवक का दास का डेफिनेशन क्या है मुझे मैं बाइबिल से आपको दो वही पहले। दे, आप देखो आप बाइबल को जानते हो, आपको दास का अर्थ ही नहीं पता है कि आखिर परमेश्वर एक दास होता क्या है, एक पास्टर होता क्या है, एक प्रॉफिट होता क्या है, एक अपोस्टल होता क्या है? तो वही तो प्रोफेट, आज के समय में प्रोफेट कहाँ है? मुझे नए नए में दिखाओ ना आप। क्यों नहीं है? बाइबल को उठा के पढ़ो, बिल्कुल प्रोफेट नहीं है अभी के समय में। क्योंकि प्रॉफिट को पहले के खड़ा समय करने, देखो, सुनो मैं आपको सुनो बता दे रहा मेरी हूं, बात और मेरी आपके सुनिए सुनिए, मैं थोड़ा सा एक मिनट का समय मुझे दो, आपकी हाँ ऑडियंस भी सुनेगी, ठीक है? जी मैं एक बात बता रहा हूँ। हम्म, प्रोफेट लोगों का आवश्यकता इसीलिए था क्योंकि उस समय वचन नहीं था, ठीक है? हम्म, अब प्रभु जो है अपने बातों को रखने के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति को चुनता था और उसके जरिए से वो अपने आवाज को जनता तक भेजता था, ठीक है? हम्म, लेकिन अब के समय प्रभु ने वचन रूपी परमेश्वर हमारे बीच में है और उसके माध्यम से सारी भविष्यवाणियां बाइबल में कर दी गई है, ठीक है? प्रारंभ से लेकर युग के प्रारंभ से लेकर अभी युगांत और स्वर्ग जाने के बाद सभी सभी भविष्यवाणी कर दी गई है। अभी आपको कौन सा भविष्यवाणी की आवश्यकता है? हम्म, बताइए कौन सा? क्या आपको ये भविष्यवाणी चाहिए आपको घर मिल जाएगा, आपको कार मिल जाएगा, सुनो आपको बंगला मिल जाएगा, ये भविष्यवाणी चाहिए? ये क्या भविष्यवाणी है? अब हो गया आपका हाँ बताइए। वचन जब पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, वहां पे आशीष के विषय में जिक्र की गई है। हाँ क्या? जब परमेश्वर की हम जो 10 आज्ञाएं हैं उसको आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तो वचन कहता है कि मैं अपना आकाश रूपी भंडार खोल के तुम पे आशीष की अपरंपार वर्षा करूंगा। अब देखो, आकाश रूपी भंडार मतलब आकाश से क्या, कौन सा आशीष आएगा? बताओ पहले, कौन सा आशीष आएगा? जो आपको चाहिए। आत्मिक आशीष के बारे में बोला गया मेरे भाई, तो आत्मिक आत्मिक आशीषें। लिखा कि वहां पे आप वचन को तोड़ रहे हो। तोड़ नहीं रहा हूं मैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? सुनो 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 सुनो, मेरा बात सुनो, मेरी बात पहले कंप्लीट होने दो। हाँ चलो कंप्लीट करो। वहां पे कहाँ लिखा है आत्मिक आशीषों के बारे में? अब देखो, आप मेरे को सवाल कर रहे हो, जब बोलता हूं तो मेरी बात कंप्लीट करने दो बोलते हो। हाँ चलो अब कंटिन्यू। हाँ चलो, मैं बोल रहा हूं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ठीक है? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कि संसार में तुम्हें क्लेश है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, ठीक है? तो संसार में तुम्हें क्लेश हो, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अपनी शांति जैसा संसार देता है वैसे नहीं। सांसारिक शांति की अपेक्षा हम रखते हैं, लेकिन प्रभु हमें आत्मिक शांति देना चाहता है। हमारा बाप आत्मिक है, ठीक है? उसकी सेवकाई आत्मिक है, तो वो सांसारिक शांति की बात थोड़ी करेगा मेरे भाई, वो तो आत्मिक शांति की बात करेगा ना। और देखो चेलों का लाइफ को देखो, पौलुस प्रेरित का लाइफ को देखो, पतरस का लाइफ को देखो, वो हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने अपना लाइफ को, अपना जीवन को जी के दिखाया है उन्होंने। हाँ, तो क्या वो सांसारिक सुख सुविधा भोग विलास के पीछे भागे थे क्या? पौलुस प्रेरित तो कहता है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है। तो आप उसको सांसारिक के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? आप सुनो, अब हो गया आपका। वचन क्या कहता है? मैंने बता दिया ना वचन क्या कहता है। धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हारे पीछे होकर तुम्हें मिलेंगी। हाय हाय, अब आपको मैं कैसे समझाऊं मेरे भाई?
आप कैसे समझाने का ऑप्शन समझाऊं ही मैं? नहीं है। आप जब आप दूसरों को बोलते हो वचन को तोड़ते हो, आप तो खुद तो वही वही काम कर रहे हो। अभी अभी आप ना ये जो रिकॉर्डिंग आप एक बार सुन लेना मेरे भाई, ठीक है? मुझे आप सुनने की जरूरत ये नहीं जो है। आपने जो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है ना, इसको आप एक बार सुन लेना, क्योंकि आप जो है बस मटेरियल ब्लेसिंग को आप ही ब्लेसिंग 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 बोलोगे, लेकिन नो जो नो 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 आत्मिक नो बातें नो। है ना, आत्मिक बातों को आपका पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे भाई आप समझ रहे कैसे हैं? कह सकते, आप सुनो, कैसे कह प्रार्थना सकते के हो मैं बारे में आत्मिक नहीं प्रभु हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ? पहले सुनो, कि अब पहले हमारा मांगो ये तो टॉपिक तुम्हें दिया कंप्लीट होने जाएगा, लेकिन क्या ये कौन से विषय मांगने के बारे में कहा गया है? अब सुनो सुनो, पहले अब ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो आशीष के हम इस साथ पे बात रिलेटेड है करेंगे। मेरे भाई, मांगना नहीं प्रार्थना आशीष के साथ वो रिलेटेड है। वो है, मैं मानता हूँ वो है, हाँ पर इस जो बात की है हमने यहाँ पे, हाँ, मैं तुम्हें आकाश रूपी भंडार खोल के, तो क्या परमेश्वर चाहता है कि एक बिलीवर भीख मांगे? भीख मांगने के लिए नहीं भाई, यीशु ने तो खुद कहा है कि आसमान के पंछियों को देखो ना, वो काटते हैं ना बोते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हें क्यों करना खिलाएगा? तो हाँ? फिर वही तो वहां यीशु पे लिखा हुआ हाँ है क्यों भाई। करने खिलाएगा? वो हमें भूखा कभी नहीं रखेगा, समझ रहे हो? वो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा, उसका वायदा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लोमड़ियों के भट्ट है, आकाश के पंछी को बसे रहे, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आशीष नहीं था, ब्लेसिंग नहीं था? ये कह सकते हैं क्या आप? वो सब कुछ उसके पास है, सारी कायनात उसके हाथ में है, कायनात उसके हाथ में है, सब लेकिन कुछ वो संसारिकता को बिल्कुल त्यागा हुआ एक उस समय के हिसाब से एक व्यक्ति था, एक परमेश्वर था। वो संसारिकता के साथ तो उसका सुनो कोई अटैचमेंट नहीं था उसका। सुनो, तो जो आजकल जो काम होते हैं, चमत्कार होते हैं, सब फेक है। फेक है। कि आप कैसे कह सकते हो फेक है? मैं इसीलिए कह सकता हूं कि प्रार्थना जो है आप खुद करेंगे तो भी प्रभु आपको चंगाई देगा, वो तो देगा ऑफकोर्स, जैसा तुम्हारा बिल्कुल विश्वास देगा। हमारे लिए हो तो ये जाएगा। प्रॉफिट लोग क्यों पूरा ठेका लेके रखे कि हमारे पास आओ तो हम तुमको चंगा कर देंगे बोल के? कौन बोलता है? हाँ, ऐसे ठेका लेके रखे हैं लोग सब। तो वो, अरे भाई फिर से वही बात आ गई ना, घुमा फिरा करके उधर ही बात आ रही है। तो वही नहीं, आपने मुझे सवाल किया ना मेरे भाई कि ये क्या जो चंगाई आत्मा होता है कि वो नहीं हो, वो सही है कि नहीं है? मैं उसी बेस पे बात कर देखो, रहा हूं मैं। चंगाई फेक नहीं है, चमत्कार फेक नहीं है। होता है, शैतान कर सकता है कि नहीं चमत्कार? देखो, शैतान चमत्कार कर सकता है, पर दुष्ट आत्मा को निकाल सकती है क्या? दुष्ट आत्मा, सुनो सुनो, दुष्ट आत्मा आपस में वो उनका षड्यंत्र को अगर आपको जानना है ना, दुष्ट आत्मा के षड्यंत्र क्या है, अब देखो स्टार्टिंग में उत्पत्ति नामक पुस्तक में आप देखो तो वहां पर शैतान ने कितना कितना साजिश तरीके से उसने आत्मिकता में संसारिकता को मिलाया था। कैसे किया था? उसने कहा कि तुम यदि इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंख खुल जाएगी, ठीक है, और तुम्हारी ज्ञान खुल जाएगी, शैतान ने कहा। और बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ। उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुली, उनको पता चला कि वो नंगे थे, सही काम किया। लेकिन क्या हुआ? वो परोसा कौन था? शैतान परोसा था, शैतान के द्वारा दिया गया था। इसीलिए वो बातें जो मनुष्य के लिए भली थी, परोसा शैतान के द्वारा गया था, इसीलिए उनके लिए वो जो है हानिकारक ठहरी और वो उनका मृत्यु का कारण ठहरी। शैतान की युक्तियों को यदि समझना है ना, तो शैतान की युक्तियों को समझने के लिए वचन से हमको उसकी चतुराई को समझना पड़ेगा सबसे पहले। समझ रहे हैं? शैतान बहुत चालाक है मेरे भाई। इसीलिए पौलुस प्रेरित अपने पत्री में कहता है कि मैं अपने ज्ञान की उत्तमता के कारण तो हमारे पास नहीं आया, मैं तुम्हें क्रूस की कथा को छोड़ और कोई दूसरी बात तुमको नहीं कहता हूं। पौलुस भाई साफ और स्पष्ट शब्दों से कहता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए देखो देखो कुरिन्थियों की पत्री को पौलुस प्रेरित लिखता है, ठीक है? तो कुरिन्थियों के जो पत्री को उसको ना समझने के कारण लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूज आ जाता है। लेकिन कुरिन्थियों के पत्री को लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ बहुत सराहते हुए आत्मिकता के साथ पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के चर्च को लिख रहा है। लेकिन जब आप कुरिन्थियों की दूसरी पत्री को जब पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं बहुत कष्ट के साथ, मन की बहुत दुख के साथ, आंसू बहाते हुए तुम्हें मैंने पहली पत्र लिखी ताकि तुम उसके द्वारा मन फिराओ बोल के लिखा गया, ठीक है? तो पौलुस प्रेरित लोगों का मन फिराव के लिए कितना तकलीफ उठाता है, झेलता है, वो सारे बातों को हम नहीं देखते हैं और यूं ही मुंह उठा के कोई भी कुरिन्थियों के पहला पत्री को पढ़ना, उसको प्रचार करना शुरू कर देता है। तो सुनो, आपको क्या लगता है, पहले जो पतरस था, पौलुस था, तो उन लोगों को दुख होता है, और आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है क्या क्या जो दुखों को उठा रहा है? सुनो उन्होंने परमेश्वर नहीं है, आज भी है मेरे भाई, आज भी है, तो फिर आज भी है कि तो मैं ऐसा क्यों ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आज नहीं है। आज भी बहुत से सच्चे सेवक है जो आत्मा और सच्चाई से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हाँ, आज भी है, बहुत से लोग करते हैं,
ठीक है। लेकिन देखो मार्केट में ना डुप्लीकेट बहुत ज्यादा आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और हो सके तो चुने हुए को भरमा देंगे, बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी इसका वर्णन किया गया है कि शैतान जो है आसमान से क्या करेगा, वो आग को बरसाने का क्षमता रखेगा। शैतान मिरेकल करेगा। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शैतान भी मर के तीसरे दिन जीवित उठा था। प्रभु यीशु मसीह का हूबहू कर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है इनकी नकल शैतान करता है। वो भी तीन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो वो भी तीन है शैतान। ठीक है। तो शैतान जो है हूबहू मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह का नकल करने के लिए वो उतर आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बात कही थी ना अपने चेलों से कही थी। चेलों से, ध्यान दीजिए, भरमाए ना जाओ, इसीलिए तुम भरमाए ना जाओ। देखो चेलों को भी भरमाए जाने का अवसर आ सकता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था। तो ऐसा अवसर आ सकता है मेरे भाई जहां पर हूबहू यीशु मसीह दिखाई देगा। हूबहू लगेगा कि हाँ ये सुसमाचार है, लेकिन दरअसल वो होगा नहीं। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। यदि स्वयं हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर, स्वर्ग का दूत को भी नहीं बख्शता है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित स्वर्ग का दूत को भी कुछ नहीं समझता है और कहता है यदि स्वयं हम या स्वर्ग का कोई दूत भी आकर उन सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया था, कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाया तो वो शापित हो, कहता है पौलुस प्रेरित। ठीक है। तो स्वर्ग का दूत भी अगर गलत कर रहे हैं ना तो वो भी शापित है बोल रहा है पौलुस प्रेरित। तो इसीलिए मेरे भाई सुसमाचार में मिलावट का कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? बस नहीं, जो सवाल करेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। देखो मैं दूसरों को मैं कह नहीं सकता, ठीक है। मैं दूसरों को बिल्कुल भी इसमें जोड़ूंगा नहीं, कनेक्ट नहीं करूंगा कि मैं अपना जानता हूं। मैं अगर मेरा प्रभु जानता है मैं कैसा प्रचार करता हूं, मैं खुद उसका डर और भय रखता हूं और तब वो जाकर कदम उठाता हूं। डर भय रखने का मतलब ये है मेरे भाई कि प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए पद चिन्हों में चलना, उसकी वचन को अपने जीवन से होने देना, अपने जीवन से होने देना। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे लाइफ, मेरा जीवन ही यीशु का मतलब महिमा का कारण होना चाहिए मेरे भाई। मेरा जीवन, मेरा लाइफ। ठीक है। अभी आपने पीछे बोला था कि पहले पौलुस ने दुख उठाया और बाकी हाँ। चेलों ने दुख उठाया वचन के लिए। हाँ। तो आज भी भाई लोग दुख उठा रहे हैं। हाँ, उठा रहे हैं। अभी सुनो, अभी आप कह रहे हो कि भविष्य वक्ताओं को क्या ये कैसे बाइबल में कैसे आगे सेवा करने के मेरे पास आओ, ये तो आप हमारे घर पे आके देखना, ठीक है भाई। मैं कोई व्यक्ति को नहीं देख सकता, मैं वचन के अकॉर्डिंग व्यक्ति को देखूंगा, किसी व्यक्ति के आधार पे वचन को नहीं देखूंगा मैं। भाई अभी आपने बोला, मैंने सुना। हाँ। अब आपको सुनना है बस। हाँ बताइए। तो आप हमारे घर पे आके देखो, बाकी भविष्यवक्ताओं को जो चेले हैं प्रभु के, जो जिनको परमेश्वर ने अपना दान दिया, वरदान दिया, उनको चुनो खड़ा किया, आप उनकी लाइफ के आके चेक करो उनको कैसी है, कितना दुख उठाते हैं वचन के लिए, कितना संघर्ष सहते हैं, क्या उनके घर में खाने के लिए आटा है या नहीं, पहनने के लिए कपड़े ढंग के हैं या नहीं, फिर भी वे दिन रात सेवा करते हैं। ठीक है ना। हमें ये भी चीज हमें देखने की जरूरत है। अगर हम वीडियो यूट्यूब पर बना रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको ये देख रहे हैं, तो उनके पर्सनली लाइफ को जाकर के बैठ करके मैं देखने की जरूरत है। कैसे मकान में रहते हैं, कैसे झोपड़ी में रह रहे हैं, फिर बंगले में, बड़े बंगले में रह रहे हैं, ये भी सब चीज देखना है ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैटर ये नहीं रखता, मायने ये नहीं रखता कि कौन व्यक्ति बंगला में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा जीवन जीता है और बंगले में रहने वाला व्यक्ति का भी जीवन बहुत एक गंदा जीवन होता है। ठीक है। मैटर वो नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। नहीं, मैं तो दुखों के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। जीवन, उसकी लाइफ तो अच्छी, वो सेवा कर रहा है परमेश्वर की, पर दुखों में भी सेवा कर रहा है, उसके कलाम को पूरा कर रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रभु उसको बहुत ब्लेस करे। हम सराहते हैं ऐसे लोगों को। तो हमें किसी को, देखो हमें हियाव को बढ़ाना है, तोड़ना किसी के हियाव को नहीं है। हाँ, तो मैंने कौन सा बात कही मेरे भाई? मैंने वचन से रिलेटेड जो बात वहां पर दिखी ना, उसी के ऊपर ही मैं बात करता हूँ। देखो घूम फिर के बात उधर ही आ रही है। मुझे वही बात हट लगी कि आपने कहा कि बीड़ी में काम करने वाला मजदूर। हाँ, हरकत। देखो यीशु मसीह ने भी हरकतों को देख के उनको उपमा दिया था। हरकतों को देख के बीड़ी में काम करने वाला मजदूर का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह नहीं, आप गॉड हो गए।
नहीं मैं, यीशु अरे मसीह हो भाई गए। इतना बड़ा शाप मत उठाओ भाई। मैं क्यों, मैं कैसे, मैं नहीं भाई नहीं, मैं तो, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल हाँ, रहे हैं यीशु मसीह ने उपमा, तो आप उसको जोड़ रहे हो अपने साथ में। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था जैसे, हम्म यीशु मसीह ने क्या कहा था, इसी रीति से हमको सारे धर्म कर्म को पूरा करना है। तो यीशु हम्म मसीह ने हमको नमूना दिखा दिया। यीशु ने कहा हाँ। जैसा मैं सिद्ध बना वैसे तुम भी सिद्ध बनो। यीशु मसीह ने नमूना दिखाया कि तुम भी ऐसा करो। हम उसी काम को करने की प्रयास में है। हमसे तो पूरा 100% नहीं हो सकता। अगर 100% अगर हम कर रहे हैं तो यीशु को कलवरी क्रूस पे बलिदान देने का क्या आवश्यकता था? हम्म ठीक है, इसीलिए हमको उसकी अनुग्रह की आवश्यकता है। उसका अनुग्रह के बिना, उसका ग्रेस के बिना हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं हरकतों को देखकर, जैसे कि कोई एक बीड़ी कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर, जिसको ना ही बाइबल के बारे में पता है, ना ही कुछ वचन का जानकारी रखता है, बस जो हम्म मुंह में आई वही वही बोल देता है। ठीक है, तो भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई वचन वचन को पहले जांचो, सुनो वचन को देखो और वचन के अकॉर्डिंग बात करो। मैंने तो सुनो पहले से जाके मैंने आपके बारे में तो ये नहीं कह दिया कि ये ऐसे है वैसे है। सुनो भाई, पहले वो मेरा न्यूज चैनल है। हाँ, ठीक है, मैं उसको न्यूज के ऊपर वीडियो में, अगर दूसरा, अगर वचन के विषय में मेरे 3-4 चैनल मेरे चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। हम्म, एक पर 2 लाख सब्सक्राइबर है, एक पर 50,000 सब्सक्राइबर है। 3-4 चैनल मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रहे हैं, मैं सबके ऊपर काम कर रहा हूँ करके। ठीक है ना, पर इस पर मैं सिर्फ न्यूज वीडियो डालता हूँ। तो पर न्यूज मैंने जो, वीडियो डालो ना भाई, लेकिन एक मसीह प्रचारक होने के नाते हमको हर एक चीज को तो परमेश्वर के वचन के आधार पे देखना पड़ेगा ना। तो मैंने उसमें वचन भी, जब आपने कहा कि ये सब ये वो, तो मैंने उसमें वचन को भी मिक्स किया है। नहीं मजबूरन मुझे नहीं भाई, मतलब ये आपकी आपने बस हवा में बात किया है, वचन को कहाँ दिखाया है आपने? हवा में बात भाई साहब मैं करता ही नहीं हूँ। अभी अच्छा भी ठीक आपसे है, बात तो करता हूँ, हवा में बात आप नहीं कर रहा हूँ। मैं ना, मैं उसी वीडियो को एक बार और एक रिएक्शन वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है? हम्म हाँ, उसी हाँ, वीडियो को मैं निकाल के एक और रिएक्शन वीडियो में बना दूंगा। देखो आप बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं नहीं, जितना मेरे आपने वीडियो जब उठाना है, ये आप करना मेरे है। को बार बार वही बात को रिपीट कर रहे हैं ना, तो उसी वीडियो को निकाल के मैं एक रिएक्शन वीडियो बना दूंगा। अब आप उसको देख लेना और बोलना कि हम्म वहां पर मैंने क्या गलती किया। हम्म। ठीक है? नहीं, देखो अब बात रही काम करने की, तो हमें तो सबको मिल बांट कर काम कर। अगर मजदूर, हम मजदूर वैसे भी हैं, सिर्फ यीशु मसीह के लिए मजदूरी कर रहे हैं, बिल्कुल। किसी इंसान के लिए नहीं। पर ये जो आपने शब्द बोला है, वो थोड़ा आप पे सूट नहीं किया। मैंने तो बता दिया ना। चलो चलो ठीक है, आपको बुरा लगा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलो मैं दोबारा से वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है? देखो हमें तो चाहे कोई भी हो, हमसे उम्र में बड़ा है, कैसे भी है, तो हमें उस वीडियो के अंदर उसको जवाब बड़े प्यार से देने की जरूरत है। नहीं, प्यार से हम प्यार से देखो भाई, प्यार से का मतलब ये नहीं कि हम चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने ये माफी वाला बात आपसे कही ना, ये माफी वाला बात जो है मैंने सामुएल माइकल से भी कहा था। सामुएल माइकल को मेरा कुछ शब्द बुरा लगा तो मैंने कहा चलो मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा उसका गलत फायदा उठाते हुए उसको उसने इस तरीके से दिखाया कि मैं उससे डर गया और वो जो है बड़ा महाराजा बन गया। ऐसे जब एक व्यक्ति करेगा तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा बताइए? नहीं देखो, माफी की जरूरत, हम तो मसीह में तो भाई बहन है, हमें माफी की लोड़ ही नहीं कि हम आप एक दूसरे की क्षमा कर सकते हैं। अरे बड़ी अरे बात नहीं कोई भाई, इसमें। मैं वो नहीं कहा क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उसने किस तरीके से, उसका रिएक्शन कैसे था आपने देखा सामुएल माइकल का? अरे उनका जैसा भी रिएक्शन, अब फिर तो वही बात आ अरे गई। भाई, आप मेरे अब बात फिर को एकदम पूरा दबाए जा रहे हैं, और जब मैं दूसरे की बात आप करता हूं आप उसको वो जैसा भी रहे वो वैसा भी रहे। ये क्या नहीं, भाई, मेरी ये तो बात, आप मेरी बात सुनो। ये वाला जो बात तो आप ठीक ठीक न्याय नहीं कर रहे हो। हाँ, नहीं, मैं कोई न्याय करने के लिए खुदा नहीं हूँ। अरे ठीक भाई, है, न्याय मैं करने के न्याय लिए कर ही प्रभु नहीं रहा हूँ। हमको, सुनो, न्याय मतलब क्या है? न्याय करना, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि हमको, हम दोष लगा सकते हैं, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं, न्याय नहीं कर सकते लेकिन हम दोष लगा सकते हैं। ठीक है? जो व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो गलत को गलत बोलने के लिए बाइबल हमको इसका अथॉरिटी देता है। न्याय करना हमारा काम नहीं है। न्यायाधीश वो है, न्यायकर्ता देखो वो भाई, है। देखो अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, मैं किसी को इसमें जोड़ना है। अब अपने समूह मैटर हुए, उनसे हमारा क्या कॉन्टेक्ट है इसमें? कॉन्टैक्ट बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट है भाई, क्योंकि क्या आपने कॉन्टेक्ट है? उसी को जोड़ते हुए ही वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाए तो इसमें थोड़ी उनको लेना है हमको। क्यों भाई? जो तो हमारी आपस की बात हो रही है, आपका और मेरा परिचय कैसे हो गया? तो परिचय मैंने आपका नंबर लिया इसलिए हो गया। किससे लिया मैं आपने आपके नंबर? किससे लिया? हाँ, वीडियो से लिया आपके। मेरे वीडियो में तो कभी मैंने नंबर दिया ही नहीं है कहीं पे भी। झूठ क्यों बोलते हो भाई? प्रॉफिट हो गया आप? मेरे पास नंबर आपका वीडियो के अंदर से मुझे मिला है। आप इतने बड़े प्रॉफिट खुद कहते हो और झूठ बोलते हो भाई। मैंने कौन से वीडियो में नंबर दिया बताओ पहले? आप जाके खुद चेक कर लेना, मैंने आप कोई देख से लेना। वीडियो में दिया ही नहीं है भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं, आप प्रॉफिट होके झूठ बोल रहे हो, क्या प्रॉफिट का निशानी है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप हाँ, तो खुद मैंने जाके कहां देख पर दिया लेना। बताओ मुझे, वीडियो लिंक लिंक आप भेजो मेरे को। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, आप हाँ, देख लेना आराम लिंक से सेंड जाके। करो, जरूर से लिंक सेंड करना। जी जी, मैं आपको लिंक सेंड, आप देख लेना आराम से। ठीक है, मेरे को हाँ लिंक सेंड करना। हाँ जी।
कोई नहीं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे बात करने के लिए। नहीं प्रभु, तो हम तो प्रभु के आत्मिक आशीष ही चाहते हैं, और हम मटेरियल ब्लेसिंग हमको जितना आवश्यकता है जीने के लिए प्रभु हमको उतना देता है वो। हाँ चलो वही मान लो, जो भी हाँ है, बिल्कुल। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, आपको ओके। अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया। ठीक है जी ओके, गॉड ब्लेस यू। ना, ठीक है, लेकिन लिंक मुझे जरूर भेजना भाई। ओके ओके, मैं आपको भेजता हूँ। ओके, अभी तुरंत भेजना मेरे को। ठीक है जी। सो मसीह मेरे प्रियो, पूरा वीडियो तो आपने देख लिया होगा, पूरा बात को आपने सुन लिया होगा। अब ये जो टिंकू है ना, इस टिंकू को आप जवाब दीजिए। ठीक है, इसने अपने वीडियो में जाके जो बकवास किया हुआ है। और एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इसका स्वर्गदूत बना है सामुएल माइकल, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। जब मैं उसको फोन करके बात किया तो वो किस तरीके का बकवास किया हुआ है, उसके सारे बकवास का कॉल डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से आप लोगों के पास में लाऊंगा, और इनके पूरे बकवासों से पर्दा मैं उठाऊंगा। और ये किस तरीके से षड्यंत्र करके, झूठी बातों को दिखा के, इधर उधर की बातों को एडिट करके डालते हैं, क्योंकि इनके पास वचन तो है ही नहीं। बीड़ी कारखाने का मजदूर, तो इनकी हरकतें ऐसी है। ठीक है, और जैसे कि आपने वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि मैं इसको बीड़ी कारखाने में काम करने वाला मजदूर क्यों बोलता हूं। तो इस सारे वीडियो को देख के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर से इंतजार करिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नए वीडियो से। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।